उन्होंने ये सही कहा था कि भाई हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। मगर एकदम सही बात है, और वो झोला लेके चल पड़े। बस झोले में हमारी उन्होंने नौकरियां डाल ली हैं, सरकारी कंपनियां डाल ली हैं, और वो झोला लेके निकल गए हैं। हाँ, तो टीवी अखबार को तो फायदा ही है ना, टीवी अखबार को फायदा है, उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है, कॉर्पोरेट से उनको पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, उनको और क्या चाहिए। मोदी जी जब हमारी आत्महत्या की बॉडियां लग जाएंगी, उसको भी वो सजाएंगे, उसको इवेंट बना देंगे, मगर वो हमें रोटी नहीं देंगे। वो अस्पताल जिसका सालों साल आपने मरम्मत नहीं कराया, उसका आपने मरम्मत कराया रातों रात, और वो 150 लाशों के ऊपर आपने जो है इवेंट बना दिया उनका। भगवान रोटी देते तो भगवान 150 लोगों को पुल में डूबने से क्यों नहीं बचा पाया? क्या था? डबल इंजन की सरकार पुल नहीं बना पा रहा है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और एक लेफ्ट का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। कुछ युवा साथी हैं और ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो मोदी जी के साथ है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? जाहिर सी बात है, आप देखिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, आपने देखा होगा हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। अगर तो ये नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है तो आज आप देखेंगे कि हम लोगों को कवर किया जाएगा। आप देखिए कौन सा बड़ा नेशनल लेवल जो है न्यूज़ मीडिया यहाँ पे मौजूद है, कोई मौजूद नहीं है। तो आप लोग अर्बन नक्सल हैं तो मीडिया कहाँ से आएगी? अर्बन मोदी जी कहते हैं आप लोग लेफ्ट वाला अर्बन नक्सल वो तो बोलेंगे ही ना, जब अगर हम जो है अपनी रोटी की मांग करेंगे, हम नौकरी की मांग करेंगे, हम बेरोजगारी के खिलाफ जाएंगे, तो अर्बन नक्सल तो बोला ही जाएगा। जो आदमी आपको आपके हक की नौकरियां 75,000 नौकरियां गिफ्ट के तौर पे, दिवाली के गिफ्ट के तौर पे देना चाहता है, वो आपको अर्बन नक्सल तो बोल के रेफ्यूट करेगा ही। अरे मोदी जी इतने अच्छे प्रधानमंत्री, अभी मोरबी में घटना हुई, हॉस्पिटल चले गए। अरे बहुत, हम तो क्या है, मैं तो यहाँ विरोध में आया हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है झूठ बोलते हैं, मैंने कहता हूँ झूठ नहीं बोलते हैं, वो झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, सही बोलते हैं। उन्होंने ये सही कहा था कि भाई हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। मगर एकदम सही बात है, और वो झोला लेके चल पड़े। बस झोले में हमारी उन्होंने नौकरियां डाल ली हैं, सरकारी कंपनियां डाल ली हैं, और वो झोला लेके निकल गए हैं। उन्होंने टीवी अखबार तो कह रहा है मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी मोदी। हाँ, तो टीवी अखबार को तो फायदा ही है ना, टीवी अखबार को फायदा है, उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है, कॉर्पोरेट से उनको पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, उनको और क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? रजत नाम है हमारा। रजत, तो आप बेरोजगार हैं? जी, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइनर हैं, मगर हम बेरोजगार हैं। हमने बैचलर्स किया, बैचलर्स के बाद तो हिंदू तो हो? हैं? हिंदू तो हो? हम बेरोजगार हैं, हम भूखे हैं। धर्म जो है, हिंदुओं का सर, हिंदुओं की सरकार भूख का धर्म जो है वो रोटी होता है, और कोई धर्म नहीं होता है। हम बेरोजगार हैं, हम भूखे हैं, हमें रोटी चाहिए। पाकिस्तान थर-थर कांप धर्म नहीं रहा चाहिए। है। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है बेरोजगारी से, हिंदुस्तान भी थर-थर कांप रहा है बेरोजगारी से। कल पाकिस्तान भी थर-थर कांपेगा भूख से, हिंदुस्तान भी थर-थर कांपेगा भूख से। चाइना कांप रहा है। चाइना भी, अगर चाइना आवाज नहीं उठाएगा तो कल चाइना में भी लोग कांपेंगे, और पूरी दुनिया में लोग कांपेंगे भूख से। भूख जो है, सबका धर्म भूख है, सबकी मांग रोटी है। हर सरकार, मोदी जी ने काशी सजा दिया, मोदी जी यही करेंगे, उज्जैन सजा दिया, मंदिर बना दिया। सजा देंगे। मोदी जी जब हमारी आत्महत्या की बॉडियां लग जाएंगी, उसको भी वो सजाएंगे, उसको इवेंट बना देंगे, मगर वो हमें रोटी नहीं देंगे, वो हमें हमारा हक नहीं देंगे। अगर वो हमें हमारा हक दे देते तो यहाँ हमें घर छोड़कर नहीं आना पड़ता। डंका बज रहा है मोदी जी का दुनिया में। डंका बज रहा है, मगर लाशों की भीड़ पे डंका बज रहा है। ये देखिए, आप डंका तो बजा रहे हैं, मगर जो लाशों के पहाड़ पे खड़े होकर आप डंका बजा रहे हैं, वो लाशों का पहाड़ आप नीचे छोड़ देते हैं, आप वो ऊपर डंका बजाते हुए तो उसे दिखाते हैं। पूरा हिंदू समाज मोदी जी के साथ है। हिंदू समाज खड़ा हुआ है वो लाशों के पहाड़ के ऊपर। देखा आपने, 150 लोग मर गया, 150 लोग तो मोदी जी अस्पताल में इवेंट कराने के लिए गए, पुताई करा के गए, लिपाई पुताई करा के गए। वो अस्पताल जिसका सालों साल आपने मरम्मत नहीं कराया, उसका आपने मरम्मत कराया रातों रात, और वो 150 लाशों के ऊपर आपने जो है इवेंट बना दिया उनका। वो सारे परिवारों के आंसुओं का आपने इवेंट बना दिया। उनको वहाँ पे किसी को नहीं। आप जाएंगे जेल, देशद्रोही टाइप के जेल हम जाएंगे, अगर हम रोटी, अर्बन नक्सल है। आप हमारी रोटी की मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम जेल भी जाएंगे, चिता पे भी जाएंगे, आप जहाँ कहेंगे जाएंगे, मगर रोटी हक नहीं छोड़ा जाएगा। रोटी हमारा हक है, रोटी का हक नहीं छोड़ा जाएगा। ये लड़ाई रोटी के हर मजलूम आदमी के आखिरी तक। सीरियस सवाल कीजिए, टीवी अखबार वाला के एक भी खबर नहीं दिखा रहा है बेरोजगारी पर, रोजी रोटी पर। तभी तो हम लोग आए हैं। हमने शुरुआत इस बात से करी थी कि आप जो है मीडिया बायस्ड नहीं है, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं कि एक भी खबर नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग को कुछ गलत लग ही नहीं रहा है। मोदी जी है तो सब हरा हरा है। वही तो हम कह रहे हैं, आप लोगों को गलत नहीं लग रहा है, हमें तो गलत लग रहा है। हम लोग अपनी भूख हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। मुसलमान तो टाइट है, मुसलमान भूखा है, टाइट हो चाहे ना हो। हिंदू भी भूखा है, मुसलमान भी भूखा है, पारसी भी भूखा है, ईसाई भी भूखा है, सब भूखे हैं, सब बेरोजगार हैं। लड़ाई बेरोजगारी की है, रोटी की है, धर्म की लड़ाई नहीं है। जी बेरोजगारी नेता बन रहे हैं, बेरोजगारी है जी। बेरोजगारी इतना, आप कंपनियां में जाके देखिए, आंकड़ा कीजिए कितने बेरोजगारी है। आज के दुनिया में डंका बज रहा है, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टाइम में बेरोजगारी इतना कम सीमा पे है कि अगर आप फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ फैक्ट्री में बैनर होता था, एक बैनर नहीं है, सैलरी की बेरोजगारी है।
ये देखो इतना बढ़िया चैन पहने एक हुए हैं। बार वो सैलरी की मांग नहीं उठा सकते सर। हमारी 10,000 है सैलरी 11,000, क्योंकि मालिक अगले दिन उनको निकाल देगा। लात मार के भगाने के लिए तैयार हैं लोग, रोज बेरोजगार से भटक रहे हैं। आप बताइए ये भाई साहब आप लेकिन बहुत मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। बेरोजगारी आप पूछ रहे थे, हम बेरोजगारी का आपको पुलिस के नजर पर भी है। बेरोजगारी आप पूछ रहे थे, बेरोजगारी के हम आपको ताजा आंकड़े दे देते हैं। 18 से 24 वर्ष की जो युवा की उम्र है उसमें केवल और केवल 47% जो है वो रेशियो है पार्टिसिपेशन लेवल। धर्म जरूरी है कि भूख जरूरी है? भूख जरूरी है। धर्म बचेगा तो सब बच जाएगा। कौन से दुनिया के मंदिर ने रोटी दिया है आदमी को? आप यहाँ बैठ जाइए, भूखे लोगों को यहाँ पे बैठा लीजिए और कहिए भैया राम रोटी दे तो रोटी दे तो रोटी मिल जाएगा। जिसने जन्म दिया है वही रोटी देगा। ये कहने की बातें हैं। ये कब हुआ है ऐसा? कौन से विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जिसने जन्म दे दिया भगवान ने आपको रोटी दे दिया हो? भगवान रोटी दे देता हो, भगवान 150 लोगों को पुल में डूबने से क्यों नहीं बचा पाया है? बचा नहीं पाया था आपका भगवान है? कैसे नहीं बचा पाया? क्यों नहीं निकाल पाया नदी में डूबते लोगों को? भगवान आया कि वहाँ पे जो सरकारी लोग वो खा के बैठ गए लोग। मोदी जी साक्षात कल की अवतार है, गए ना मोदी जी? अरे मोदी जी ने इलाज करवाया। मोदी जी तो पूर्ण भगवान है, मैं मानता हूँ मोदी जी पूरा भगवान है, मगर तभी तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान आपको रोटी नहीं देगा। इसलिए मोदी जी भगवान हो चुके हैं, उनको भगवान ही मूर्त बना दीजिए, वो आपको रोटी नहीं देंगे। आपको अपने लिए नेता चुनने पड़ेंगे अच्छे, जो आपके हक की राजनीति करते हो। जो आप भगवान लोग को बन गए हैं, चाइना से फंड मिल रहा है जंतर मंतर। चाइना के लोग खुद भूखा मरेंगे अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो, है ना? ईडी लगा दो, अगर चाइना से फंड मिला तो ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो। चाइना से फंड मिल रहा है, हमारे तो पीएफ नहीं मिल रहा है, हमारा पेंशन बंद कर दिया। आज नया जो ये हो रहा है नौकरी, चाइनीज फंडिंग है आप लोग की जंतर मंतर पर आने के लिए। दिखा दो, लाके दिखा दो चाइना फंड मिल रही है। निर्मला सीतारमण की क्या कर रहा है? निर्मला सीतारमण की ईडी आपको बीजेपी डर नहीं लग रहा है? आपको कितना मिला बीजेपी? मीडिया वाले को पैसा मिल रहा है? मिलता है। मीडिया को कितना मिला आपको? आपको तो नहीं मिला है। कितना मिला? आपको नहीं सुना? हमारा 15 लाख ड्यूज है। एक आपको नहीं मिला, नहीं मिला आप असली खबर दिखाते हैं क्या? जो चलता है पूरा क्या असली खबर? सुनिए असली खबर क्या है। पुल टूटा, प्रधानमंत्री जी हॉस्पिटल गए, इलाज करवाया, ये असली खबर। पुल टूटा, पहली बात तो पुल टूटेगा क्यों? क्या कौन सी कॉन्ट्रैक्टर से बनाया? उसकी टेंडर में क्या था? डबल इंजन की सरकार पुल नहीं बना पा रहा है। आपने गार्ड को अरेस्ट किया, 3 गार्ड को अरेस्ट किया आपने। निचली अरे पुल पर ज्यादा आदमी चढ़ गया था इसलिए टूटा। ऐसा पुल में तो आदमी चढ़ेगा ही। ऐसा पुल क्यों बनाएंगे आप जो टूट जाएगा? ये कैसा पुल है? कैसा बना है? किसको टेंडर दिया? अरे बता, ये अर्बन नक्सल की साजिश थी, पुल तोड़ के मोदी जी को बदनाम करना है। सीबीआई क्या कर रहा है? सीबीआई पुल को फिट सर्टिफिकेट मिला था क्या? उससे पहले आदमी को चढ़ा दिया, फिट सर्टिफिकेट मिला था? आप जाके पहले खोज लीजिए किससे टेंडर लिया था, किसको दिया था, कितना पैसा लिया था वो ब्रिज के लिए। आप पहले वो खोजिए, किसने तुरबाया, क्या तुरबाया। ये बात नहीं है क्यों टूटा, ये बात है। आप लोग को पैसा चाइना से आ रहा है तो ईडी क्या कर रहा है? ईडी क्या कर रहा है? आप करिए ना, आप बैठाइए। इसमें क्या करेंगे हम? ये 100 रुपया आएगा चाइना से, लो कर लो। ये यही पैसा लेके घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी को। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ईडी को लाई है। बना है बीजेपी का इतना आलीशान पार्टी ऑफिस किसका फंड से बना है? कौन भेजा है? पैसा कहाँ पे? मोदी का पैसा, बीजेपी का पैसा। ये जो चलता है पार्टी, इतना आलीशान जिंदगी कहाँ से पैसा आता है? नोट करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपया देके हॉर्स ट्रेडिंग होती है। एमएलए एमपी का नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम सागर शर्मा है। शर्मा जी, हिंदू राष्ट्र बनाना है, नहीं बनाना। बेरोजगारी को हिंदू राष्ट्र नहीं। ये देखिए शर्मा जी हो के आप माने मोदी जी के खिलाफ हैं। ना, वो बात नहीं है। हमारी मोदी के खिलाफ, मोदी के शासन के खिलाफ है। हम कोई व्यक्ति के विरोध में नहीं है। व्यक्ति जो मोदी है, मोदी के गवर्नमेंट है, उसका पॉलिसी के अगेंस्ट में। लेकिन उनके समर्थक को है कि वो भगवान के अवतार हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल पाए, जो मोदी जी हर सभा में इतना पढ़े लिखे हैं। हम ग्रेजुएट है, हम एमए पास। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आज माफी मांगता हूँ। मुझे लगता है कि इस देश में एक दिन जाति भी खत्म होगी और डेमोक्रेसी और मजबूत होगा। जब तक ऐसे तमाम कम्युनिटी के युवा हैं जो डेमोक्रेटिक मूल्यों को समझते हैं, तब तक डेमोक्रेसी जिंदा है। मुझे लगता था कि एक भी सवर्ण इस प्रोटेस्ट में नहीं आया, लेकिन ये पहला मिले हैं। आपका क्या नाम है मैम? मधुमिता दे।
पश्चिम बंगाल से आए हैं हम। आप लोग तो लेफ्टिस्ट वाला लोग है, लेफ्टिस्ट तो मोदी जी का विरोध करता ही है। ऐसे कोई बात नहीं, हम काम के बात करते हैं। फैसिस्ट के विरुद्ध ही तो कम्युनिस्ट बात करेगा ना। वो तो कहता है लेनिन भी फासिस्ट था। क्यों, कौन बोला? आप प्रमाण कीजिए, कौन बोला? लेनिन सर्वहारा की अनुयायी बात जो करता है है। हिटलर से मिलके आए हैं, वो तो हिटलर से मिलके आए हैं अनुयायी, आरएसएस वाले। आरएसएस वाले। आरएसएस तो चलाता है, बीजेपी क्या है? आरएसएस का ही चला है। आरएसएस ऑफिस से आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। कम्युनिस्ट कंट्री होना चाहिए इंडिया। फिर देखना, देश बेचने से नहीं होगा। आप संविधान नहीं मानती है? कौन बोला संविधान? संविधान मानते हैं हम लोग। कौन बोला संविधान? हिसाब से ही देश चलना चाहिए। लालू यादव, कांसीराम, ये कभी इन्होंने दलितों के लिए काम नहीं किया है। अरे कम्युनिस्टों ने पट्टा दिलाया है जमीन का, हमने दिलाया है। ते भागा तेलंगाना पुन्नप्पा वायनाड, ज्योति बसु सुंदरैया, बीटी रणदिवे जिंदाबाद। अब कहाँ की बात करते हैं जब लाल सेना बिहार के अंदर बंगाल में मुख्यमंत्री, अब तुम अलग मुद्दे पर ले जा रहे हो। आप गलत तरह से कितने मुख्यमंत्री गैर सवर्ण हुए बंगाल में? बंगाल में ये आप हम लोग जाते, अब जैसे वो भट्टाचार्य है ना, तो वो तो फिर अपना बात अपने पास रखो। चले, हम लोग रोजी रोटी पर बात कर रहे थे ना। हाँ, ये देखिए कहाँ ले जा रहा है। नहीं, ठीक है रोजी, अगर आप कह रहे हैं कि कितने जो है सारे के सारे दलित उससे नहीं हुआ है, जो पार्टिसिपेशन है राजनीति में अगर कम है तो राजनीति में बिल्कुल वो बढ़ाना चाहिए। अरे हम लोग मोदी जी पर बात कर रहे हैं, हमको बताइए मोदी जी से आप लोग विरोध करें क्योंकि वो पिछड़ा का बेटा है। नहीं, आप ब्राह्मणों को पच नहीं रहा है। हम तो बोल रहे हैं पॉलिसी के अगेंस्ट में। ब्राह्मण समाज के लोग हैं। आप एक ब्राह्मण पकड़ लिया करें, ब्राह्मणों को पच नहीं रहा है। हम थोड़ी ना ब्राह्मण हैं, हम तो ओबीसी हैं। आप ओबीसी हम हैं? ओबीसी हैं, है ना। हम भाई आप ये देखिए, इससे अच्छी एकता कहाँ मिलेगी? ब्राह्मण भी रोटी की बात कर रहा है, ओबीसी भी रोटी की बात कर रहा है। हर प्रदेश से ब्राह्मण तो विरोध कर रहा है क्योंकि मोदी जी पिछड़ा प्रधानमंत्री, इसलिए ब्राह्मण सुब्रमण्यम स्वामी विरोध कर रहा है क्योंकि ब्राह्मण को खाने के लिए रोटी नहीं है। ओबीसी विरोध कर रहा है कि ओबीसी को खाने के लिए रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है। 1800 आदमी ने पिछली बार जो है हिमाचल प्रदेश में पिछले साल जो है वो 42 पदों के लिए, पियोन की नौकरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट ने और डॉक्टरेट ने पर्चा भरा है। ठीक है, आप सुसाइड रेट देखिए, 67% स्ट्रोक के केसेस युवाओं में बढ़ गए हैं और बूढ़ों में कम हो गए हैं। लेफ्टिस्ट बहुत पढ़े लिखे होते हैं भाई, इनसे नहीं जीत पाएंगे। अच्छा बताइए, आप तो कम से कम महिला हैं, मोदी जी ने तो देश के लिए बीवी बच्चा छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। देश के लिए छोड़ा या अपने स्वार्थ के लिए छोड़ा? वो बोला ना, हम लोग पॉलिसी के लिए, हम लोग उन लोगों के पॉलिसी के अगेंस्ट है, व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए छोड़ा, देश के लिए। आरएसएस से क्या दिक्कत है आपको? आरएसएस कभी रोजगार का बात नहीं करेगा। धर्म के विभेद पे राजनीति करता है ये लोग। धर्म के विभेद से देश को जो खंड विखंड आप कर हिंदू नहीं हैं? तो क्या हुआ? हम इंसान है, मैं इंसान हूँ, यही बड़ी बात है। हिंदू मुस्लिम कोई कुछ नहीं होता है। रोजगार की बात है, भूखमरी जो चल रहा है देश में वो चलना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद का प्रयोग मायावती के राज में हुआ है, जिन्होंने बोला था ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण सम्मेलन मायावती ने किया था। आज आप ब्राह्मणवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। एक दलित मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाने से देश के अंदर में जातिवाद खत्म नहीं होगा। हमारे यहाँ पट्टा की लड़ाई हमने लड़ी है, खून दिया है बिहार के अंदर में लाल सेना ने। हम दलित लोग, हम दबे कुचले लोगों को वोट बैंक की तरह लालू मुलायम कांसीराम जैसे लोगों ने यूज किया है। तुम्हारी गठबंधन की सरकार चल रही है, वो अलग बात है। बीजेपी को रोकने के लिए तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों पर ये तेज तरार युवा दलित समाज का नेता है, ऐसा नेता चाहिए। ठीक है, नहीं, आज देश के अंदर में दलितों की लड़ाई वामपंथी लड़ते आए हैं। हाँ, ये जाति सीताराम येचुरी, हाँ, सीताराम येचुरी, प्रकाश करात लड़े हैं, बासु भट्टाचार्य, हाँ लड़े हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य, AK गोपालन, बीटी रणदिवे लड़े हैं, AK गोपालन, बीटी अजीत सरकार लड़े हैं, अजीत सरकार लड़े हैं। आप दलितों को बदनाम, आप ब्राह्मणों, आप बताइए ना, ये रामविलास पासवान, ये ऊपर आसमान नीचे पासवान अभी नहीं है। ये तो बीजेपी का मंडल कमीशन किसने लागू करवाया? सुन तो लीजिए मनुआ। अरे भाई, मंडल कमीशन किसने लागू? हम नहीं थे, हमारी कुर्बानी नहीं है। मंडल कमीशन किसने लागू करवाया? हमने आज आप बताइए, इस देश के अंदर में क्या चंद्रशेखर की भूमिका को आप कम आंकेंगे? पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भूमिका को कम आंकेंगे? मैं मानता हूँ इस देश में ब्राह्मणवाद की ताकतें बहुत मजबूत है, लेकिन मोदी जी के साथ अभी कौन लोग हैं? नहीं, मोदी जी के साथ जो भी हो, आप बताइए। कॉमरेड AK गोपालन, कॉमरेड बीटी रणदिवे ने दलितों के लिए संघर्ष किया है, अपना घर दिया है। सरयू पांडे ने खुद ब्राह्मण होते हुए जमींदारी, उसके पिता के जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। आप हमारे शिमला के
ठियोग के जो हिमाचल के विधायक हैं कॉमरेड तो भी आज तक कोई प्रधानमंत्री दलित नहीं बन पाया। सिंघा ने अपने घर के अंदर प्रधानमंत्री बने, इतना लड़ाई के बाद भी नहीं बन पाया। ये प्रधानमंत्री संघर्ष पे जिंदा है, हमारा आंदोलन लड़ाई संघर्ष पे जिंदा है। और जाति इतना हम लोगों ने कर दिया तो भी दलित प्रधानमंत्री। सुन तो लो, जाति के गोलबंदी के नाम पे जो लोग वोट बटोरने का काम करते हैं, जो लोग जाति के नाम पे दलितों को उसका सिर्फ वोट बंदी का काम करते हैं, वो मायावती, केजरीवाल, रामविलास पासवान, लालू यादव, हम जाति को खत्म करने की बात करते हैं। हाँ, आज हमारी लड़ाई बीजेपी से है। तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकत जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, सबको एक साथ लेके लड़ने की हम बात कर रहे हैं। पर आप बताइए ना, जब बिहार के अंदर में जब राजपूतों की सेना जब गोली चला रही थी दलितों के ऊपर में, तो वामपंथी लाल सेना के लोग सरेआम खड़े होके बंदूक का मुकाबला बंदूक से कर रहे थे। कौन कमेटी के लोग थे? नहीं, कहाँ थे? कौन लोग को थे लाल सेना में? कौन लोग? कौन लोग थे? वामपंथी लोग थे, लाल झंडे वाले लोग थे। हमारे बनारस के अंदर में जो लाल कुआं है, लाल कुआं की जमीन को लेके जब जमींदारों, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। तब हो गया, बस हो गया भाषण। आप दलितों को ये मत कीजिए ना कि एक गैर ब्राह्मण, आप हमें समझा पाओगे? हाँ, गैर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने से देश का सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, आज तो राष्ट्रपति मतलब नेता तुम और दरी बिछाए दलित। क्यों? राष्ट्रपति तो दलित था, दलित राष्ट्रपति होने के बावजूद देखिए भाई साहब, इनकी अब हो गया भाई, छोड़ो इनकी बातों से। आप सहमत हैं, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये शख्स, सोचिए, मैं एक लाइन में खत्म करूंगा। राष्ट्रपति है, रुको ना लेकिन यार। क्या हो रहा है देश के अंदर में? ज्योति बसु ने कहा था कि बंगाल में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। कभी ज्योति बसु ने कमेंट नहीं पढ़ कहा लीजिए। था, कभी ज्योति बसु ने नहीं कहा था। बंगाल कभी भी बंगाल में कभी जातिवाद की राजनीति नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने ऐसे ऐसों के लिए मानवर कांसीराम ने कहा है चमचा, चमचा युग। और कांसीराम खुद बीजेपी का अपना कुर्ता फाड़ के बीजेपी का पैर धोने चले जाते हैं। कांसीराम, पॉलिटिकल गठबंधन नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब आप लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, अरे पॉलिटिकल, बाबा साहब रुको ना, बाबा साहब सुनोगे भी? तुम सवाल सुनोगे, भाषण मत दो, सुनो। वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। अंडरस्टैंड व्हाई शुड व्हाई ओनली यू आर सेइंग दैट द ओनली कितने लेफ्ट पार्टियों में अभी डी राजा को छोड़ के कितने लेफ्ट पार्टियों में महासचिव हुए? इट्स योर, सुनो, इट्स योर बिजनेस। लेट मी क्लियर माय डियर, इट्स योर बिजनेस। Let me clear. I am from no. Dr. Ambedkar is our ideal. You are not our ideal. And Dr. Ambedkar told us we have to. Dr. Ambedkar. Let me clear one thing, sir. Dr. Ambedkar told in Constitution we should need political representation. राजनीतिक भागीदारी। हम सिर्फ चट्टी बिछाने के लिए नहीं है। पहले पश्चिम बंगाल में जाके दलित मुख्यमंत्री बनाओ, फिर बात करना। नहीं, मुख्यमंत्री बनाने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। हमें मत समझाओ। तुम सुनो, नहीं होता है ना, तो तमाम सवर्णों को कहो दरी बिछाए और दलित जाके नेता बने। बेकार श्रवण नहीं है, वो श्रवण नहीं है, वो जा रहे हो। पहले मेरी बात सुनो, पश्चिम बंगाल में दलित मुख्यमंत्री बना के आओ, फिर मुझसे बात करना। मंत्री बनने से ही सब तमाम चीज नहीं, प्रधान देश के राष्ट्रपति भी दलित। मुझे मत सिखाओ, जो कहा वो सुनो। अगर मुख्यमंत्री बनने से कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा बपौती नहीं है लेफ्ट की, तुम हर बार मुख्यमंत्री बनते हो। कोई नीति पहले जाके बंगाल, सुनो मेरी बात, पर्सनल इशू पर डिस्कस करो तुमसे। पहले पश्चिम बंगाल में गैर सवर्ण, गैर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाओ, उसके बाद आके हमसे बात करना। आप एक नजरिए डॉक्टर अंबेडकर, सुनो मेरी बात, अब बात खत्म करो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। हमें राजनीतिक अछूत नहीं होना है। भारत डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें राजनीति में सबकी भागीदारी जरूरी है। लेफ्ट पार्टी में पहली बार डी राजा को दबाव के बाद जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में अनटचेबल ही रहे हैं, इसलिए वहाँ प्रकोष्ठ बना हुआ है, SC प्रकोष्ठ, शेड्यूल ट्राइब प्रकोष्ठ। और मैं फिर कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में अब तक कोई भी गैर सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। ये मेरे दोस्त के लिए था और मैं चाहता हूँ कि ऐसे युवाओं को आगे राजनीति में आना चाहिए। शुक्रिया। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।